नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, छोटा सा ग्रह कुमार ग्रह बुध जब अच्छी स्थिति में नहीं होता तो आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते या स्थितियाँ आपके बस के बाहर होती हैं। 12वें भाव में बुध का गोचर और वक्री बुध चले आ रहे थे 26 नवंबर से। 16 दिसंबर सुबह 2:25 ये कुमार ग्रह मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल से चलने वाले हैं और 15 तारीख कुछ घंटे पहले रात्रि को ही सूर्य, जी हाँ दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के मालिक भी राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे, जैसा कि हमने दिखाया है। सबसे सुखद बात यह है कि सूर्य शनि की दृष्टि से निजात पा लेंगे और दूसरे बुध का मार्गी हो जाना आपके कार्य के लिए, आपके मैरिज लाइफ के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, कैरियर के लिए, कार्यस्थल के लिए कितना बेहतर रहता है, किस तरह की सुखद अवस्था बनाते हैं। शनि से इस बीच बुध दृष्ट भी रहेंगे। मार्गी होकर बुध ग्रह किस तरह का फल देते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन किस तरह की स्थितियां इन जाते जाते 15 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां दे सकते हैं ये सितारे। शुक्र का लक्ष्मी योग वैसे भी ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। आपके कुटुंब के भाव में मित्र क्षेत्री कितना पुण्य प्रताप आपके लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। गुरु मंगल की भी बात करेंगे। सभी ग्रहों के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत रोचक और महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इसमें खास तौर पर हम कुमार ग्रह बुध और सूर्य शनि इत्यादि की चर्चा तो करेंगे ही। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुमार ग्रह बुध छोटा सा ग्रह है क्योंकि बहुत जल्दी घूमता है, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है, इसलिए इसका दूरगामी प्रभाव रहता है, खासकर आपके कैरियर के ऊपर, आपके रोज़मर्रा की आमदन के ऊपर, व्यापार के ऊपर, नौकरी के ऊपर, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर। दशम भाव का मालिक है तो इसलिए यह सीधे तौर से आपके कैरियर के ऊपर, कामकाज के ऊपर नियंत्रण रखता है, नौकरी व्यापार के ऊपर नियंत्रण रखता है। सप्तम भाव का मालिक होने के नाते ये दाम्पत्य जीवन को भी सीधे तौर से इफेक्ट करता है अगर अशुभ स्थिति में होता है। और बुध का पिछले कुछ दिनों से नासाज स्थिति में रहना कामकाज के लिए व्यर्थ की दौड़ बढ़ाता ही, कैरियर को लेकर चिंता हो जाती, स्थितियां असमंजस की बना देता है ये। वैसे भी बुद्धि का कारक है तो बुद्धि भी कई बार साथ नहीं देती। शांति को भी छिन्न भिन्न करने की ताकत रखता है ये बुध जब प्रभावित होता। ये बुध वक्री चले आ रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कतें देखने को मिली, कैरियर, कामकाज को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर और दाम्पत्य जीवन को लेकर, रोज़मर्रा की आमदन को लेकर भी। 12वें भाव में जो कि नुकसान का भाव है, लॉसेस का भाव है, यहाँ पर बैठकर अक्सर ज़्यादातर ग्रह अच्छा फल नहीं देते, एक आध अपवाद को छोड़कर। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ बुध और मंगल वृश्चिक राशि के मालिक पहले से ही हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं परंतु नीच राशि के हैं, इसलिए बुध का कमज़ोर हो जाना आपके कैरियर के लिए दिक्कत का कारण बना हुआ था। 16 तारीख से यह सुबह 2:25 को जैसे ही मार्गी होता है तो आपको काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलता है। बुध जिन बातों का कारक होता है, खासकर जिन रिश्तों का कारक होता है, बुआ, बेटी, बहन, मामा पक्ष का कारक भी है, वहाँ से भी आपको काफ़ी निजात मिलती है, रिलीफ मिलता है। इन रिश्तों के कारण आपको जो परेशानी रही या
किसी तरह की भी ऐसी स्थिति रही इन रिश्तों में, उसमें भी सुधार होता है। कैरियर में जो नौकरी में खासकर अगर हम जॉब की बात करें, जो संभावनाएं बनी थी उसमें भी अवरोध आया या विलंब की स्थिति रही या डिजेक्शन रहा, वह वक्री होने के कारण और 12वें भाव में जाने के कारण। कैरियर के अवरोध काफ़ी हद तक आपके दूर होते हैं। 3 तारीख से जैसे ही बुध आपके लगन में आ जाते हैं, 3 जनवरी से ये स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। मार्गी बुध लगन में आ जाए तो आपको राजयोग देते हैं, राज सुख देते हैं, नौकरी व्यापार में स्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं। परंतु फिलहाल बुध मार्गी होकर 12वें भाव में रहेंगे तो विदेशों से लाभ के योग बनाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियाँ बेहतर बनाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। आपका लव लाइफ बेहतर रहता है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। व्यापार में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग बन जाते हैं। शनि से दृष्ट हैं, आपको ये भी बता दें शनि इनका मित्र है और शनि आपके लिए बेहतर स्थिति में जो हैं इससे पहले कभी नहीं थे। अभी मार्गी भी हैं, 15 नवंबर से मार्गी हुए हैं, तृतीय भाव में हैं और 29 मार्च को जाने से पहले शनि भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। 29 मार्च को कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाएंगे। हो सकता है यही समय हो, क्योंकि मित्र के साथ हैं और शुक्र की स्थिति धन भाव में है। 11वें भाव का मालिक धन भाव में हो, परिवार के भाव में हो तो धन आता है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग से लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। शुक्र के कारण स्थितियाँ अच्छी हैं। तो शुक्र शनि दोनों मित्र जब स्वस्थ अवस्था में हों और बुध का मार्गी हो जाना आपके कैरियर के लिए निश्चित तौर से कुछ प्रबल संभावनाएं, सुखद संभावनाएं शनि के कारण एटलीस्ट इस अवधि में नजर आएंगी। शनि की जो दशम दृष्टि है इस बुध के ऊपर, ये आपको पराक्रमी बनाएगी और यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से, बंधु बांधवों से लाभ होगा। दोस्त मित्र कहीं ना कहीं आपके मददगार होंगे। शनि का संबंध बुध के साथ हो तो शनि से संबंधित जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए 16 तारीख से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं या विदेशों में जो सेटल होना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड वीज़ा की जो प्रॉब्लम है उसका निदान आपको मिलना शुरू हो जाता है, उसका कोई सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे इस अवधि में और बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर जो कि 24 दिसंबर तक रहेगा। विदेशों से आपको धन मिलने के योग बनते हैं या ऐसे कार्यों से जो 12वें भाव से जुड़े हैं। 12वें भाव से आप समाज सेवा देख सकते हैं। जो समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, उनके धन में वृद्धि, उनके रोजगार में वृद्धि, उनकी प्लानिंग सिरे चढ़ती हैं। मेडिकल क्षेत्र में है, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी होता है, तो हॉस्पिटल से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी 16 दिसंबर से, जैसे ही बुध मार्गी होते हैं। अगर आपका कैरियर पराविद्याओं से संबंधित है, क्रिएटिव लाइन से, कला से संबंधित है, तो भी आपके लिए समय 16 तारीख से बेहतर हो जाएगा। सूर्य का भाग्यस्थान का मालिक होकर लगन में आना, मित्र क्षेत्रीय होना, गुरु की राशि में धनु संक्रांति के दिन 15 तारीख को, ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आप 15 तारीख से ही भाग्यशाली हो जाते हैं। तो बुध का गोचर जो कि आपके कैरियर को सीधे रूप से प्रभावित कर रहा था, कोई सहायता नहीं मिल रही थी, कोई मददगार नहीं था, अब स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती हैं। आपके कामकाज में स्थितियां बेहतर रहेंगी, कामकाज में प्रोग्रेस के योग बनते हैं और ख़ासकर आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ उत्तम रहता है। इसी तरह से शुक्र की अगर बात करें, जिसकी चर्चा हमने की कि 11वें भाव का मालिक धन भाव में हो तो 16 तारीख से धन की स्थिति
मजबूत होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है। गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर लाजवाब है। गुरु और मंगल आपके कारक प्लैनेट हैं। शुक्र को प्रभावित करें तो निश्चित तौर से भाग्य के कारण लाभ होता है और पूर्व पुण्य आपके इस वक्त मदद कर देंगे 15 तारीख से, जैसे ही सूर्य और बुध का यहाँ पर परिवर्तन होता है। सूर्य लगन में बैठकर शासन सत्ता से आपको फ़ायदा देंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे। शनि सूर्य का जो संबंध बना हुआ है 15 तारीख को यह संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसके कारण सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लगन में आने से आपकी विल पावर बढ़ती है, आत्मिक बल मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में जागती हैं, या यूँ कहें आपको राजनीति में भी सफलता मिलती है, क्योंकि सूर्य राजनीति के भी कारक हैं। अथॉरिटी में जो लोग हैं, शासन सत्ता में जो लोग हैं, उनकी भी मदद मिलना तय हो जाता है। तो जो भी आपके सरकार से संबंधित रुके हुए कार्य हैं उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है। सूर्य का लगन में आना काफ़ी बेहतर साबित होगा, भाग्यशाली रहेंगे। कुल मिलाकर अब आप 15 तारीख से ये जाते जाते साल के कुछ दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई एक आध बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, जिसमें आपका धन का स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम हो, व्यापार बिजनेस में तरक्की के योग बने, दाम्पत्य जीवन सकुशल रहे और रिश्तों नातों में भी मधुरता के योग बनते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के योग, कर्जे से निजात मिलने के योग बनाते हैं। ये सूर्य बुध और शनि का संबंध बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।